नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा देश की सबसे पुरानी पार्टी और वर्तमान में पिछले 10 साल से देश में विपक्ष में रही कांग्रेस पार्टी के सामने हर चुनाव में एक ही समस्या लगातार पिछले कई चुनावों से चल रही है और वो समस्या ही उसको ले बैठती है चुनाव के परिणामों में। और वो समस्या इतनी जटिल है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाहकर भी उसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहा है। वो समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी के अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय अक्सतरफ हैं उनमें आपसी मनमुटाव, उनमें आपसी छीटाकशी, उनमें जो है आपसी एक विचारों का अंतर्विरोध और आखिरकार वो पार्टी में गुटबाजी को जन्म देता है। और उस गुटबाजी के चलते जब केंद्रीय नेतृत्व के पास या सीईसी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसके पास जब नामों को भेजा जाता है कि किन लोगों को पार्टी की तरफ से अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया जाए, उसको लेकर के जब प्रदेश के नेता बैठते हैं तो उनकी आपसी सहमति नहीं हो पाती। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं कारणों पर जो है प्रकाश डालना चाहूंगा दर्शकों के सामने कि वो क्या मुख्य वजह है जिसकी वजह से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस चुनाव घोषित होने के बाद भी बहुत लंबा अरसा बीत गया है, 1 महीना हो चुका है, उसके बावजूद हरियाणा प्रदेश को लेकर के अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पा रही है। जबकि बीजेपी ने अपने तमाम 10 के 10 प्रत्याशियों को चुनावी समर में उतार दिया है। कई प्रत्याशियों को तो जो है मार्च के महीने के दूसरे दिन ही पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली जो सूची जारी हुई थी उसमें 6 प्रत्याशियों को बीजेपी ने उतार दिया था और उसके बाद बचे हुए 4 प्रत्याशियों को भी पिछले महीने ही जो है होली से पहले उनको भी चुनावी समर में उतार दिया था। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जिसको 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने भी नहीं है, उसको तो केवल 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने हैं और उन 9 सीटों पर भी वो अपने प्रत्याशी चुनावी समर में एक प्रत्याशी का भी ऐलान नहीं कर पा रही है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्टी के जो क्षेत्रीय अक्सतरफ है, जो हरियाणा प्रदेश के बड़े नेता हैं, जिनमें पहले 4 नेताओं का नाम था, अब जो है उसमें 6 बड़े नेता मैं मान के चल रहा हूं, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उसके अलावा कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी जिन्होंने एसआरके बनाया हुआ है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो 2 नेता हैं उदय भान और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इन 6 बड़े नेताओं के अलावा 2 नेता और हैं जिनमें एक अभी अभी जो है जिन्होंने घर वापसी की है, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा और एक कैप्टन अजय सिंह यादव। ये 8 ऐसे नेता हैं हरियाणा प्रदेश के जिनका प्रदेश के अलग अलग अपनी विधानसभा के अलावा भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जो है वजूद है। इनके कार्यकर्ता हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में। जो मूल कारण है वो ये है कि कांग्रेस के ये तमाम नेता पार्टी के लिए जिताऊ प्रत्याशी नहीं ढूंढ रहे, बल्कि अपने किसी खास को, अपने किसी समर्थक को टिकट दिलाने की जिद पर अड़े हुए हैं, जिसका हश्र पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा और देश की जनता और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व देख चुका है। जब हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां कांग्रेस के एक नेता ने अड़ करके अपने खास चहेते को टिकट दिलाई और उनको 3000 के आसपास वोट मिले। कहीं किसी प्रत्याशी को 6000, कहीं 8000, कहीं 10000। ये इस राष्ट्रीय पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी का सबसे बुरा दौर जो है हरियाणा प्रदेश में इसीलिए देखा गया कि यहां के नेता जिताऊ उम्मीदवार की बजाय अपने किसी खास चहेते को टिकट दिलाना चाहते हैं, जिसका हश्र लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा में भी देखने को मिला। अगर यही सब कुछ हुआ तो एक बार फिर से हरियाणा में वही 2019 की स्थिति बनने जा रही है और बन सकती है। अगर सिलसिलेवार बात करें, हरियाणा के आखिरी छोर से हम चलें सिरसा से, सिरसा में पार्टी आलाकमान कुमारी शैलजा को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन यहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरदार जरनैल सिंह के लिए प्रयासरत हैं, जो रतिया के पूर्व विधायक रहे हैं।
कुमारी शैलजा अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि वो अंबाला से चुनाव लड़े या सिरसा से चुनाव लड़े, जबकि चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुका है, 1 महीना कुछ दिन बाकी हैं चुनाव होने में। और कुमारी शैलजा ये चाह रही हैं कि अगर वो अंबाला से चुनाव लड़े तो यहाँ से उनके जो खासम खास हैं, पूर्व सांसद हैं सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी, उनको वो चुनावी मैदान में उतारे। जबकि कोई भी गुट, कोई भी नेता, आला कमान को ये रिपोर्ट नहीं दे रहा कि फला आदमी या फला नेता चुनाव जीत सकता है। गुटों में बटी हुई कांग्रेस अगर एकजुट होकर के एक नाम पर सहमति नहीं बनाती है तो निश्चित रूप से इसका बुरा खामियाजा पार्टी को फिर से भुगतना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं सिरसा के साथ लगती जो प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में है हिसार। हिसार से बीजेपी के सांसद जो थे बृजेंद्र सिंह, वो कांग्रेस में चले गए। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो चाहता है कि यहां से जो है बृजेंद्र सिंह को ही टिकट मिले, जबकि कुमारी शैलजा और जो एसआर के गुट है वो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन के लिए प्रयासरत है। जबकि पार्टी का एक बड़ा धड़ा यहां से बृजेंद्र सिंह की बजाय चौधरी वीरेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारने की इच्छा जताए हुए है। हालांकि कुछ समय पहले तक पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जयप्रकाश जेपी के लिए बड़ा जोर इस सीट पर लगा रहे थे, लेकिन अब कुछ दिन से थोड़ा मामला उनका भी ढीला ढाला लग रहा है। इसके बाद अगर बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से, इस सीट पर चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी के लिए जोर लगाए हुए है एसआर के गुट, जबकि हुड्डा साहब यहां से महेंद्रगढ़ के 4 बार के विधायक, वर्तमान विधायक भी हैं राव दान सिंह जो यादव समुदाय से आते हैं, उनके लिए पूरा जोर दमखम लगाए हुए हैं। लिहाजा यहां भी पेच फंसा हुआ है। सभी 9 की 9 सीटों पर ही जो है आपसी जो अंतर्द्वंद्व है वो कायम है। उसके बाद बात करें गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो चाह रहा है कि कैप्टन अजय सिंह यादव यहां से चुनाव लड़े, जो कई बार के विधायक हैं, वित्त मंत्री रहे, पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे हैं कि यहां से अगर भिवानी से राव दान सिंह को टिकट ना मिले तो गुड़गांव से राव दान सिंह को टिकट मिले। और पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा यहां से जो फिल्म अभिनेता है राज बब्बर, उनको चुनावी मैदान में उतारने के लिए जुगत लगाए हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की। यह पार्टी का जो आला कमान है, जो विश्वस्त सूत्रों से ये तमाम जानकारियां जो मैं आपको दे रहा हूं, ये जो विश्वस्त सूत्र हैं वो उनसे आपको बता रहे हैं कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है सभी 9 के 9 लोकसभा क्षेत्रों के लिए, उनकी राय जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की है। लेकिन कई नेता ये चाहते हैं कि उनके खासम खास को टिकट मिले, हारे या जीते वो एक अलग बात है। अब बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में पार्टी आलाकमान महेंद्र प्रताप सिंह जो पूर्व मंत्री हैं उनको चुनावी मैदान में उतारना चाह रहा है, जबकि खुद महेंद्र प्रताप चाहते हैं कि उनके बेटे विजय प्रताप को टिकट मिले। और यहां से एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उनके साथी हैं वो चाहते हैं कि करण सिंह दलाल जो पूर्व मंत्री हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी रिश्तेदार भी हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। जबकि आला कमान का एक कुछ साथी ये चाहते हैं कि यहां से तिगांव के पूर्व विधायक ललित नागर जो गुर्जर चेहरे के रूप में इस क्षेत्र में बड़े माना जाना नाम है, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। यहां भी आपसी अंतर्द्वंद्व लगातार जारी है। इसके बाद अगर बात करें प्रदेश की एक और जो महत्वपूर्ण सीट है रोहतक, यहां से पार्टी नेतृत्व चाह रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद राज्यसभा में हैं। लिहाजा अगर वो यहां से चुनाव जीत भी जाते हैं तो भी राज्यसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी और राज्यसभा की सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव जीतेगा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी बहुमत में है। लिहाजा एक एमपी अगर लोकसभा में बनता है तो राज्यसभा में कम हो जाएगा। कांग्रेस को कोई फायदा रोहतक से नहीं होता दिख रहा। इस सूरत में पार्टी का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि यहां से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 3-4 बार के यहां से सांसद हैं वो चुनाव लड़ें, लेकिन हुड्डा साहब की इच्छा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से चुनाव लड़े। फिर हम बात करते हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की। यह पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जींद जिले से संबंध रखने वाले और जो भारतीय कबड्डी के पूर्व प्रधान भी रहे हैं सुरेंद्र पहल,
उनके नाम को आगे बढ़ा रहा है, जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुरेंद्र दहिया जो पहले युवा इनेलो के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके नाम को, और सतपाल ब्रह्मचारी जो हैं उनके नाम को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद बात करें एक बड़ा वर्ग, यहाँ से चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा के परिवार को भी ये टिकट देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये टिकट देनी चाहिए, इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। फिर बात करें करनाल लोकसभा क्षेत्र की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है, तो उनके मुकाबले कांग्रेस यहां भी जो शीर्ष नेतृत्व तो वो चाहता है कि राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़ यहां से चुनाव लड़े, जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उनके साथी हैं वो चाहते हैं कि यहां से चाणक्य शर्मा जो पंडित चिरंजी लाल शर्मा के पोते हैं वो यहां से चुनाव लड़े। इसके बाद अगर बात करें अंबाला लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां एक बड़ा धड़ा चाहता है कि कुमारी शैलजा चुनाव लड़ें, लेकिन कुमारी शैलजा अगर सिरसा से चुनाव लड़ती हैं तो वो चाहती हैं कि साढौरा की जो विधायिका हैं रेणु बाला, उनको ये टिकट मिले, जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है वो चाहता है कि यहां से वरुण मुलाना जो मुलाना के विधायक और फूलचंद मुलाना जी के बेटे हैं वो यहां से चुनाव लड़े। कुल मिलाकर के तमाम जो धड़ेबंदी है कांग्रेस की, वो अपने अपने खासम खास लोगों को टिकट दिलाना चाहती है, ना कि जिताऊ प्रत्याशियों की। अब मैं इस वीडियो के आखिर में बीजेपी और कांग्रेस में जो एक बहुत बड़ा अंतर जो आ चुका है, जिसकी वजह से हार और जीत तय हो रही है, वो आपको बताने जा रहा हूं। और वो हकीकत है, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है। गुटबाजी बेशक भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन वहां अनुशासन देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जब 6 और 4 10 नामों की लिस्ट आउट कर दी, प्रदेश के नेतृत्व से एक बार पूछने के बाद बहुत ज्यादा माथापच्ची उन्होंने नहीं की, जबकि कांग्रेस पिछले कई दिनों से लगातार मीटिंगों पर मीटिंगें, कभी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग, कभी जो है प्रदेश का जो मुख्य जो कोर ग्रुप है उनकी मीटिंगें, कभी केंद्रीय नेतृत्व, संसदीय बोर्ड, इलेक्शन कमेटी, लगातार चर्चाएं चलती रहती हैं। अलग से भी एक कमेटी बनाई गई जो खड़गे जी और सोनिया जी को रिपोर्ट देंगे, लेकिन तमाम जो है सिस्टम वो फेलियर साबित हो रहा है अभी तक। कांग्रेस और बीजेपी में सबसे बड़ा अंतर ही ये है कि बीजेपी का जो शीर्ष आला कमान है वो उन्होंने जो फैसला कर दिया, प्रदेश के तमाम नेता उसको मानने को तैयार रहते हैं, और अगर कोई नहीं भी मानता है तो फिर उसको चुपचाप जो है पार्टी एक खुडे लाइन जिसको हम बोलते हैं वो लगा देती है। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि मनोहर लाल जी को हटा करके एक नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। प्रदेश के किसी नेता को कोई भनक तक नहीं थी। कांग्रेस में इस तरह के फैसले नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार हारती जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जहां बीजेपी के प्रत्याशी पिछले लगभग 40-45 दिन से चुनावी समर में उतरे हुए हैं, लगातार गांव में, शहरों में वो जो है चाय जनसभाएं इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता केवल दिल्ली में अपने आला नेताओं को हाजिरी मारने तक का काम कर रहे हैं। कोई भी नेता, जितने ये टिकटार्थी हैं, फील्ड में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इनको जब इनकी टिकट ही श्योर नहीं है, पहली लड़ाई ही कांग्रेस में टिकट की है, जीत तो बाद की बात है। उस पहली लड़ाई को जीतने के लिए ये तमाम नेता दिल्ली के दरबारों में हाजिरी लगा रहे हैं, और इसी वजह से कांग्रेस पिछड़ रही है। अगर अब भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस तरफ ध्यान नहीं देगा और जल्दी से जल्दी टिकटों की घोषणा नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से जैसा परिणाम 2019 में आया उसी तरह का परिणाम 2024 में भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लगातार कांग्रेस पार्टी की जो तमाम गतिविधियां हैं उस पर नजरें बनाए रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।